अब दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि चुनाव आयोग के पास क्या शक्तियां हैं, क्या प्रेरोगेटिव उसका है चुनाव के टालने को लेकर। चुनाव होगा या टलेगा, कौन कब कैसे करता है फैसला, यह भी देख लेना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 324 संविधान का चुनाव कराने की स्वतंत्रता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनाव रद्द कराने या टाले जाने के बारे में ये शक्तियां चुनाव आयोग को देता है। अब जरा ये भी देखिए, चुनाव होगा या नहीं, उम्मीदवार की मौत, धारा 52 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या कहता है। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर बीएसपी उम्मीदवार की मौत वोटिंग से पहले हुई। अगर पर्चा दाखिल हो गया है और वोटिंग से पहले उम्मीदवार सिधार जाता है तो वहां रद्द हो सकता है चुनाव। यहां देखिए, दंगा फसाद और प्राकृतिक आपदा जैसी इमरजेंसी, धारा 57 वही 1951 का एक्ट। जैसे 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम किशन सिंह तोमर पर यह फैसला सुनाया था। आगे और क्या क्या हो सकता है, जरा और किन स्थितियों में यह हो सकता है वो भी देख लेना आवश्यक है। ईवीएम में या मतपेटी से गड़बड़ी में जबकि धारा 58 लगाई जाती है। पैसे का दुरुपयोग या मतदाताओं को घूस देने का मामला, जैसे 2019 में तमिलनाडु के वेल्लोर विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द हुआ। 2017 में तमिलनाडु के राधाकृष्ण नगर विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द किए गए। किन किन स्थितियों में चुनाव रद्द करने या टाले जाने का प्रोविजन हो सकता है। बूथ कैप्चरिंग जैसी स्थिति में 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 4 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई थी, आपको याद होगा। और किन स्थितियों में, जल्दी जल्दी दिखाइए ग्राफिक्स, मेरे पास टाइम कम है। सुरक्षा कारणों से 1990 में हिंसा की आशंका के चलते पंजाब में चुनाव टाले गए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद 1 महीने तक अगले फेज का चुनाव टल गया था, क्योंकि पहले फेज का चुनाव तब तक हो चुका था। अब आप अगर ये शक्तियां चुनाव आयोग के पास हैं, अब मैं जा रहा हूं आगे। इस पर मनन साहब से कुछ एक चर्चा हुई है, बाद में आपने ये भी देख लिया, आपने ये देखा कि चुनाव आयोग के पास इसको लेकर शक्तियां हैं। और चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कह दिया है कि हम जाएंगे उत्तर प्रदेश के दौरे पर। लेकिन एक अहम बात यहां कह दी गई, जो प्रोफेसर यादव अभी अपनी बाइट में कह रहे थे, या सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने ट्वीट में कहा है, उसको लेकर जवाब मैं जरूर चाहूंगा अगर शलभ मणि मेरे साथ जुड़ जाए। लेकिन तब तक मणींद्र जी और डॉक्टर श्याम के पास में जाना चाहता हूं। मणींद्र जी, इस बार प्रोजेक्शन क्या है? और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आया है लोगों की, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी बड़ी चर्चा में सुन रहा था और लगता है मैं गलत चर्चा में आ गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि आपसे पर्सपेक्टिव मिलेगा। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच रही हों कि इतना खतरनाक है ही नहीं, चलने दो काम। नहीं, ये जो निर्णय है कि क्या करना चाहिए, ये वैज्ञानिक एनालिसिस के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि कौन पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है, ना कि कौन हाई कोर्ट क्या चाहता है। तो जो भी आर्गुमेंट इसके बारे में करना चाहता है कि कोई क्या स्टेप्स लेने चाहिए, चुनाव स्थगित होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, उसके पीछे एक वैज्ञानिक बेसिस होना जरूरी है। और वो अभी तक मुझे इस चर्चा में कहीं दिखा नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। खैर, तो जो हमारी एनालिसिस हमने जो करी है अपने मॉडल के आधार पे, उसमें सबसे पहले तो ये निकालना आवश्यक था कि ओमिक्रॉन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और उसके लिए सबसे अच्छी जगह थी साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पे ओमिक्रॉन अपने पीक पे पहुँच के अब नीचे आ रहा है। तो वहाँ पे पूरी तरीके से स्पष्ट है कि वो किस तरीके से वो वहाँ पे फैला और अपने उच्चतम स्तर पर जाके नीचे आया। और साउथ अफ्रीका में एक और विशेष बात है कि वहाँ लगभग 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी है, जो कि भारत के बराबर है। तो वहाँ जिस प्रकार से हुआ, यदि हम उसी चीज़ को अब मान के चलते हैं कि भारत में जब आएगा उसी प्रकार से होगा, इसमें निश्चित नहीं है कि इसी प्रकार से होगा, लेकिन अभी तक के लिए शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। प्रोफेसर मणींद्र, एक्चुअली आप लोगों की एक प्रोजेक्शन में देख रहा था जिसमें फरवरी में आपने पीक आने के संदर्भ में कहा है। तो एक वो कितना, मतलब उसमें क्या प्रोबेबिलिटी आप लेकर चल रहे हैं फरवरी में पीक की? और अगर ये रैलियां होती हैं तो क्या ये पीक पहले आ सकता है? उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने जो साउथ अफ्रीका के डेटा को लेके और उसको मान के कि वैसा ही भारत में होगा एनालिसिस करी है, तो उससे फरवरी के अंत में, मार्च के शुरू में पीक इसकी हमें दिखाई दे रही है, करीब 1.5 से 2 लाख केसेस प्रतिदिन के बीच में, जो दूसरी वेव का आधे से कम है। जो रैलीज होंगी उससे निश्चित रूप से ये और जो थोड़ा तेजी से फैलेगा, लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर शायद ना आए,
लेकिन फैलने की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन यदि वो अधिकतम 2 लाख तो तक की समझाइए सर, रहती ये है, समझ में नहीं आया। जी। तेजी से बढ़ेगा लेकिन संख्या नहीं बढ़ेगी। जब कंटेजन बढ़ेगा क्योंकि तो मतलब आप कह रहे हैं टेस्टिंग उतनी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो संख्या में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोई भी इन्फेक्शन जब फैलता है तो धीरे-धीरे, चाहे आप उसको कंट्रोल करें या कंट्रोल ना करें, फाइन पूरी जनसंख्या में तो फैलना है ही। हाँ, तो हाँ। संख्या तो अंततः तो वही संख्या होगी। ठीक बात। कितनी तेजी से फैलता है उस पे वो थोड़ा अंतर ठीक है होता है। सर। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।